अगले प्रश्न की तरफ दिलीप जी से अनुरोध करूंगा। दिलीप जी, आप कृपया सर से प्रश्न पूछें। इलायत जी, हमने आपके संगीत के उत्थान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में सुना है। नई प्रतिभा को मंच देने के लिए नई उड़ान, भारतीय और लोक संगीत को बचाने संवारने के लिए मेहर रंगत, और अभी आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन म्यूजिक एकेडमी के बारे में सुना है। कृपया इसके विषय में विस्तार से बताइए। हाँ, दिलीप साहब नमस्कार जी। मैं जब यहाँ पर प्रारंभ कर रहा था अपने जीवन की यात्रा संगीत की, तो आधा जीवन तो हम वहाँ कष्टों का जी लिए थे, युवावस्था का, दिल्ली और ऋषिकेश में, और कुछ हो नहीं रहा था। किसी को बताते भी नहीं थे शर्म के मारे कि हम संगीत में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि हम संगीत भी फिल्मी करते नहीं थे, अध्यात्म का संगीत करते थे। उसको लोग समझते थे ओ ये भजन गाते हैं, तो भजन गाते हैं सोचते ही मैं उन लोगों से भी बचता था कि नहीं भैया तुम्हारी समझ ही नहीं है तो तुमसे मैं क्या बात करूं। तो इस कौतूहल में, इस असमंजस में, इस किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति में हम जूझ रहे थे। जब हम यहाँ आए मुंबई में, तो शुरू के दिनों में यहाँ न रहने को, न खाने को, न किसी से मिलने को, न बात करने को, न समाज में रहने को कोई स्थिति थी ही नहीं। तो मैंने एक प्रण लिया था, जबकि हमारे क्षेत्र में कितने सफल कलाकार यहाँ पहले से थे, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि जो नए आते हैं और जो संघर्षरत होते हैं, जो कष्टरत होते हैं, और जो जिनको उम्मीद की एक किरण भी सूर्य का कार्य करती है, एक जुगनू भी उनको सूर्य लगता है, तो उनके लिए भी कुछ करें ना। तो किसी ने यहाँ कोई ऐसी धर्मशाला बना रखी है जिसमें आए हुए नए कलाकार आए और सस्ते सब्सिडी दामों पे रह सकें, किसी ने ये सोचा ही नहीं। धनवान एक से एक, देखो भारत में सबसे बड़े धनवान भी इसी शहर में पाए जाते हैं। भारत में इसी शहर को इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, लेकिन किसी ने कलाकारों के लिए कभी कुछ सोचा नहीं दिलीप भैया। तो मैंने उस दिन ये शपथ ली थी कि यार नया इंसान जो भी आता है इस शहर में, उसके लिए कोई गाइड करने वाला नहीं। किसी आप बड़े कलाकार से मिलने की इच्छा जाहिर करें तो जैसे आप दूर दराज बैठे हुए कोई भी सामान्य व्यक्ति कल्पना कर सकता है, बस यहाँ रहकर भी कोई नया व्यक्ति कल्पना ही कर सकता है। ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि नहीं, हर शनिवार यहाँ कला दरबार लगता है। कला दरबार में कुछ वरिष्ठ लोग आकर बैठते हैं, हर हफ्ते का नया कोई वरिष्ठ होता है, और वो नए एकदम अनजान लोगों को, जो कला के ग्राही हैं, कला के चाही हैं, प्रशंसक हैं, या कला में कुछ करना चाहते हैं कला क्षेत्र में, उनको संबोधित करता है। आधा घंटे मिलता है, फोटो भी खिंचा लेता है किसी किसी से। ऐसा कोई व्यवस्था आज तक बनाई नहीं किसी ने भी भाई। सबने बस अपने महल बनाए, अपने बंगले बनाए, अपनी गाड़ियां बनाई, अपनी दारू खींची, निकल लिए, पता भी नहीं। तो ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना था। मैंने आते ही यहाँ प्रण किया था समंदर बाबा को, इनका बाबा मैं गंगा तट से आया हूँ, यानी माँ के पास से आया हूँ, पिता के पास आया हूँ, आप ये समझ लीजिए मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता हूँ। इस जिंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं कि खाए पिए कुछ रोज और मर जाए आदमी। मैंने उस दिन प्रण लिया था कि मेरे दाता जब भी मैं कुछ कामयाब हो जाऊंगा थोड़ा सा, तो मैं पलट कर वो करूंगा जो अभी तक ना हुआ हो। अब मैं पिछले 5 साल से अपने जन्मदिन 7 जुलाई को, मैं श्रावण में उत्पन्न हुआ था, 7 जुलाई को मैं नए गायकों की पौध खड़ी करता हूं, जिसके लिए मुझे बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला है। वीडियो मैसेज के जरिए, पत्रों के जरिए मुझे प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला है उस पूरे मेरे प्रकल्प के लिए। तो और 21 नवंबर मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर मैं फोक संगीत यानी लोक संगीत जो होते हैं, लोक वाद्य होते हैं जो छुप रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाने की मुहिम में मैं मेरे पिताजी के नाम पर ये फेस्टिवल करता हूं, मेहर रंगत। और इसको संचालित करने के लिए कैलाश खेर फाउंडेशन है। जहां जहां कुछ खामियां पड़ती हैं तो मैं अपने पैसे डाल डालकर उसको थोड़ा सा कार्यरत रखता हूं। तत्पश्चात हमारी कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट्स, जो कि कला, छोटे में कला बना, KKALA कला, तो हम उसके जरिए नई पौध को तैयार भी करते हैं, ग्रूम भी करते हैं, और सच में हम समय देते हैं। इस पृथ्वी पर आज के युग में आप गिफ्ट दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं,
धन दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। समय की कोई किसी के पास बचा नहीं, समय कोई किसी को देता नहीं, समय कोई अपने परिवार तलक को नहीं दे रहा। इसीलिए परमात्मा ने अब कोरोना भेजा कि चलो इस बहाने अपने परिवार में तो रहना सीखो। तो परमात्मा अपने आप रचना रचता है कि जो हम भूल रहे हैं उस भूल को सुधारने का समय भी देता है मेरा ईश्वर। तो हम वही करते हैं जो सब नहीं करते। वो मेरा जिद है, क्योंकि मैं जिंदगी नहीं जीता हूं, मैं जुनून जीता हूं। अगला